हर्बल फॉर्म्यूलेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे हर्बल फॉर्म्यूलेशन की। हर्बल फॉर्म्यूलेशन आपको बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में यूनिट नंबर 3 का लास्ट चैप्टर दिया हुआ है, जहां पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्यूलेशन को स्टडी करेंगे। जैसे कि आप स्टडी करेंगे टैबलेट को, आप स्टडी करेंगे सिरप को, आप स्टडी करेंगे मिक्सचर को। साथ ही साथ आप स्टडी करेंगे आपका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे फाइटोसोम। तो ये सारी स्टडी आपको यहाँ पर डिटेल करनी है। अब देखो, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे अगर मैं फॉर्मुलेशन की बात करूं तो जब आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ी थी, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तो वहां पर आपने यूनिट नंबर 2 में देखा था टैबलेट का फॉर्मुलेशन, यूनिट नंबर 3 में देखा था कैप्सूल का फॉर्मुलेशन, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। तो वहां पर भी फॉर्मुलेशन थी। पर यहाँ पे ऐसा क्या खास बात है तो इसको अलग से दिया है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है हर्बल। और हर्बल का मतलब होता है कि आपको प्लांट से जो भी मिला है, आइदर क्रूड फॉर्म, ठीक है, या फिर आपने कोई भी एक्सट्रैक्ट यूज किया है नेचुरल, तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है हर्बल। मतलब कि प्लांट से रिलेटेड यहाँ पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर क्रूड पार्ट जो होता है प्लांट का, उसकी बात चल रही है। उसको यूज ले रहे हैं हम एज ए एपीआई, एज ए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और वी कैन से एज ए ड्रग। और उसी के साथ हम एक्सिपिएंट को ऐड कर रहे हैं। एक्सिपिएंट भी कैसे हैं? हर्बल एक्सिपिएंट। ड्रग भी कैसा है? हर्बल, प्राकृतिक, नेचुरल। और इसी की मदद से हम हमारी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। दैट्स वाई हर्बल फॉर्मुलेशन। मतलब यहाँ पर जो ड्रग यूज हो रही है, यहाँ पर जो आपका एक्सिपिएंट यूज हो रहा है, वो सारे ही हर्बल नेचर के होते हैं। दैट्स वाई इट इज नोन एज हर्बल फॉर्मुलेशन, जहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन देखेंगे। जैसे कि हम टेबलेट बनाना सीखेंगे, सिरप बनाना सीखेंगे, इसके एडवांटेज देखेंगे, इसके एडवांटेज देखेंगे, मिक्सचर के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 5 नंबर में अलग से पूछा जाता है, फाइटोसोम के बारे में। तो इसका सिंथेसिस भी देखेंगे कि फाइटोसोम बनता कैसे है। ठीक है, यहां से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, नोवेल डोजेस फॉर्म लाइक फाइटोसोम। और जब आप 7th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पर ये पूरा ही आपको अलग से सब्जेक्ट दिया हुआ है 7th सेमेस्टर में, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के नाम से। और इसके अंदर आपको 5 यूनिट पढ़नी है पूरी। ठीक है, तरह तरह के सब्जेक्ट हैं, तरह तरह के चैप्टर्स हैं आपको नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इस लेक्चर में करना क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन पढ़नी है। जैसे सिरप कैसे बनता है, मिक्सचर कैसे बनते हैं, टैबलेट कैसे बनते हैं। अब देखो, इनके एग्जाम्पल आप पहले भी पढ़ चुके हो इसी सेमेस्टर में, इसी सब्जेक्ट में। यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ा है आश्वास, अरिस्तास, वटिका, गुटिका, चूर्ण, भस्मा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल ही हुए। ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, तो एग्जाम्पल ही हुए। ठीक, तो मेनली आपका इस पे फोकस होना चाहिए, फाइटोसोम पे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हर्बल फॉर्म्यूलेशन। आज के इस लेक्चर में हर्बल फॉर्मुलेशन को डिटेल स्टडी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया। तो देखो, हर्बल फॉर्मुलेशन नाम से पता लग रहा है, हर्बल का मतलब हर्ब, और फॉर्मुलेशन का मतलब हो गया आपका सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, मिक्सचर फॉर्म, कोई भी फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो इस तरह के डोजेस फॉर्म होते हैं जहां पर एक या एक से ज्यादा हर्ब होती है स्पेसिफाइड क्वांटिटी में। मतलब कि यहाँ एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ड्रग की तरह काम कर रही है, और ड्रग हम फिक्स्ड क्वांटिटी में लेते हैं। जैसे 500 mg, 400 mg, 100 mg, 600 mg, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है हमारे ड्रग की, और वी कैन से हमारे हर्ब की। तो हम ये कह सकते हैं कि हर्बल फॉर्मुलेशन एक इस तरह का डोजेस फॉर्म है जहां पर एक या एक से ज्यादा हर्ब को हम यूज लेते हैं, और वो भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में। ठीक है, एक हर्ब हो या एक से ज्यादा हर्ब हो, उसको हम यूज लेते हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, और साथ में ऐड करते हैं एक्सिपिएंट्स।
डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मुलेशन कौन सा है। मान लीजिए आपका सॉलिड फॉर्मुलेशन है तो फिर आप बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, डाइल्यूएंट यूज करते हैं। मान लीजिए आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सिरप वगैरह है, तो उस कंडीशन में आप कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मुलेशन में डिफरेंट एक्सिपिएंट यूज करते हैं और हम हमारा फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि हर्बल फॉर्मुलेशन एक तरह का डोजेस फॉर्म है जहां पर एक हर्ब या एक से ज्यादा हर्ब एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में मिलकर आपके एक्सिपिएंट के साथ बनाता है फॉर्मुलेशन। तो इसी को कहते हैं हर्बल फॉर्मुलेशन। और इसकी वजह से आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू, आपको कॉस्मेटिक बेनिफिट्स, ये सब देखने को मिलते हैं क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट है और हर्बल प्रोडक्ट है तो हर जगह पे यूज होंगे। और कॉस्मेटिक भी एक तरह का ड्रग प्रोडक्ट ही है क्योंकि आपको पता है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है। इट इज यूज टू डायग्नोज, ट्रीट एंड मिटिगेट डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग। ये जो आपका हर्बल फॉर्मुलेशन है एक तरह से दवाई है ना, और दवाई है तो दवाई का क्या काम होता है? डायग्नोज करना, ट्रीटमेंट करना, मिटिगेशन करना, मतलब कि किसी भी चीज को कम करना। ठीक है। तो मिटिगेट द डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग, डायग्नोज करता है, ट्रीट करता है, मिटिगेट करता है ह्यूमन बींग की डिजीज को। क्लियर हो गया? आगे आपको दे रखा है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसको मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं एक ब्लैंक पेज पे। देखो एनडीडीएस क्या होता है। एक तरफ होता है एनडीडीएस, इसको मैं साइड में ले लेता हूं, एक तरफ करते हैं एनडीडीएस और एक तरफ हम करते हैं हमारा कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। मतलब कि आपका ये जो नॉर्मल टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, ये जो नॉर्मल डोजेस फॉर्म है ना, इसकी बात कर रहे हैं। और एक तरफ हम क्या करते हैं, इस तरह से डोजेस फॉर्म बनाते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या होता है पता है, अंदर जो है आपका इस तरह से होता है और यहाँ पर ड्रग होती है बीच बीच में, इस तरह से ड्रग होती है। जो डॉट दिखा रहा हूँ ये ड्रग होती है। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये यहाँ की लेयर डिसॉल्व होती है थोड़ी सी ड्रग रिलीज होती है, फिर लेयर डिसॉल्व होती है, फिर ड्रग रिलीज होती है, फिर लेयर डिसॉल्व होती है, फिर ड्रग रिलीज होती है। तो यहाँ पर ड्रग जो है कांस्टेंट रेट से रिलीज होती है। ठीक है, कांस्टेंट रेट से रिलीज होती है। दूसरा फायदा क्या है कि यहाँ पर ड्रग जो है रिलीज होती रहती है समय के साथ। हमने एक बार दवाई दे दी, वो दवाई जो है अब रिलीज होती रहेगी। हमने एक बार इम्प्लांट कर दिया तो ड्रग जो है धीरे 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 करके महीनों तक, सालों तक रिलीज होती रहती है और हमारे प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। ये कितने अच्छे फायदे हैं कि बार बार ड्रग नहीं लेनी और ड्रग का कंसंट्रेशन भी प्लाज्मा में मेंटेन है। एक बढ़िया थेरेपेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इतने सारे फायदे हैं कि ड्रग कांस्टेंट रेट से रिलीज होता है, ड्रग का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में मेंटेन रहता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। क्योंकि अगर ज्यादा हो गया, सपोज ज्यादा हो गया तो टॉक्सिक इफेक्ट, और अगर मान लीजिए कम हो गया तो नो इफेक्ट, है ना। और हमें चाहिए मैक्सिमम इफेक्ट। फॉर द मैक्सिमम इफेक्ट हम क्या चाहेंगे कि हमारी ड्रग जो है कांस्टेंट रिलीज होती रहे, धीरे धीरे रिलीज होती रहे और हमारे प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बना रहे। तो ये एनडीडीएस का काम है। और वहीं अगर मैं देखूं कन्वेंशनल अभी वाले जो हम टैबलेट कैप्सूल ले रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, ये टैबलेट है, ये कैप्सूल है, मेरे को डॉक्टर ने बोला सुबह शाम लो, मैंने सुबह ले लिया, शाम को स्किप कर दिया, शाम को दोनों एक साथ ले लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरे प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो हो सकता है टॉक्सिसिटी आए, हो सकता है एक्शन ही ना आए, और बार बार मुझे लेनी पड़ रही है तो पेशेंट को कंप्लायंस भी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। पेशेंट को बार बार प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है पेशेंट भूल गया हो सकता है पेशेंट बिजी हो, भूल जाते दवाई लेना, कोई बड़ी बात नहीं होती, है ना। तो ये कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म है जिसमें दिक्कत ज्यादा है। और क्या दिक्कत है कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में, कि जो आपका कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है। मतलब कि जैसे आपने दवाई ली, वो दवाई जो है डिजोल्व होके, एब्जॉर्ब होके लीवर के पास भी चली जाती है, उसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है और वो दवाई जो है इनएक्टिवेट हो जाती है, सारी दवाई असर नहीं कर पाती। पर यहाँ पर जो भी ड्रग रिलीज हो रही है वो सीधा प्लाज्मा में रिलीज हो रही है, सीधा साइट ऑफ एक्शन पे जा रही है, जहां भी उसका टारगेट है वहां पर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो एनडीडीएस में आपको क्या बोलना है, बाईपास मेटाबॉलिज्म। तो मतलब काफी सारे डिफरेंस है हमारे कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में और हमारे न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। जैसा कि आपने देखा कि न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कि यहाँ पर ड्रग जो है लीवर के पास नहीं जाती, यहाँ पर ड्रग जो है सीधा साइट ऑफ एक्शन पे जाती है और अपना काम करती है। साथ ही साथ ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है प्लाज्मा में, ना ज्यादा होता है ना कम होता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, यहाँ से ड्रग जो है कांस्टेंट रेट से रिलीज होता रहता है, सस्टेन रिलीज होता रहता है, धीरे धीरे रिलीज होता रहता है। तो ये सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में
एज कंपेयर टू कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म, जहां पर आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो काफी सारे चेंजेस है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब नेक्स्ट है आपका हर्बल मिक्सचर, और नाम से पता लग रहा मिक्सचर मतलब एक तो नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। तो यहां पर लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 हर्बल इंग्रेडिएंट्स, उससे आपका बनता है मिक्सचर। जैसे मान लीजिए एक हर्बल इंग्रेडिएंट है, फिर दूसरा है, ठीक है, एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनॉइड, रेजिन, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो एक या एक से ज्यादा हो तब जाके हम बोलेंगे मिक्सचर। ठीक है, मैं आपको वापस पढ़ के बता देता हूं पूरी डेफिनेशन अच्छे से। दीज आर द प्रिपरेशन कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर हर्बल इंग्रेडिएंट्स विच आर फॉर्मुलेटेड इनटू वेरियस फॉर्मुलेशन, जिससे हम बहुत तरह के फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम्स हो गया। अब एक बात बताओ कि इस मिक्सचर में एक से ज्यादा आपके इंग्रेडिएंट्स है ना। जैसे मान लीजिए कोई एल्कलॉइड है, कोई ग्लाइकोसाइड है, या एल्कलॉइड में भी कई तरह के एल्कलॉइड है, मान लीजिए 2 हैं, 3 है एल्कलॉइड, अलग अलग तरह के हैं। तो ये कई तरह के आपके पास केमिकल इंग्रेडिएंट्स है आपके डोजेस फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मैंने मिक्सचर बनाया टैबलेट का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि टैबलेट में एक से ज्यादा आपके पास केमिकल इंग्रेडिएंट है, तो उनका काम भी अलग अलग हो सकता है ना। मान लीजिए कोई एंटीपायरेटिक है, कोई एनाल्जेसिक है, ठीक है, कोई एंटीमेटिक है, कोई एंटी एपिलेप्टिक है, अलग अलग तरह के उनके काम हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो मिक्सचर है, देखो सेकंड लाइन देखो, दिस मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बल इंग्रेडिएंट में हैव मोर देन वन एक्टिविटी एंड कैन बी यूज्ड टू ट्रीट मल्टीपल अलाइनमेंट ऑन द में प्रोड्यूस एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट फॉर अ सिंगल डिजीज। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई हर्बल मिक्सचर है, एक एग्जांपल में बोलूँ तो एक टेबलेट है जो कि हर्बल मिक्सचर है, मतलब कि वहां पर एक से ज्यादा केमिकल इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, अब एक से ज्यादा केमिकल इंग्रेडिएंट्स है तो हो सकता है एक से ज्यादा उसका एक्शन है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ठीक है, अलग अलग तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, एंटी एपिलेप्टिक, एंटीमेटिक वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम ये 2 वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, एक वर्ड है एडिटिव और एक वर्ड है सिनर्जिस्टिक। मतलब कि इनका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब यही है कि मान लीजिए एक ड्रग है, दूसरी ड्रग है तो इसी टेबलेट में ना 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, हो सकता है ये भी एंटीपायरेटिक हो सकता है ये भी एंटीपायरेटिक हो, तो दोनों ही मिलकर एक अच्छा सा एक्शन शो कर। अभी आप देख सकते हैं कि कई दवाइयों में पीसीएम मिला हुआ आता है, पैरासिटामोल मिला हुआ आता है, तो वो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है। हो सकता है जो दवाई आपकी है उसमें दूसरा इंग्रेडिएंट हो वो भी एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक इफेक्ट दे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट मिलकर एक सेम एक्शन दे रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं एडिटिव एक्शन, इसको बोल रहे हैं सिनर्जिस्टिक एक्शन। ठीक है, तो ये है आपका हर्बल मिक्सचर जहां पर 2 या 2 से ज्यादा हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके बाद है आपका हर्बल सिरप। अब यहाँ पर जो जो लाइन मैंने हाईलाइट्स करी है वही आपको पढ़नी है। देखो हर्बल सिरप क्या होते हैं, सबसे पहले बात करूं नॉर्मल सिरप क्या होता है, क्योंकि हर्बल तो हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम हर्ब यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम प्लांट का कोई पार्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका केमिकल यूज कर रहे हैं, और वी कैन से हम उसका क्रूड फॉर्म यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर हर्बल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब सिरप की बात करूं कि सिरप क्या होता है। सिरप एक इस तरह का फॉर्मुलेशन है जहां पर प्लांट एक्सट्रैक्ट के साथ, प्लांट एक्सट्रैक्ट मतलब आपका एपीआई, आपका ड्रग, ठीक है, उसके साथ हम शुगर सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, जैसे कि अनरिफाइंड शुगर या फिर हनी। अब आप बोलोगे सर ये अनरिफाइंड शुगर को ही क्यों ऐड करा, हनी को ही क्यों ऐड करा, क्योंकि इन दोनों में से किसी को भी आप ऐड करोगे तो वो प्रिजर्वेटिव की काम करेगा। अब एक बात बताओ, आपका सिरप है, सिरप है मतलब लिक्विड डोजेस फॉर्म है, जहां पर बैक्टीरिया के अटैक होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए भी जल ही जीवन है। ठीक है, सिरप है तो ऑब्वियसली लिक्विड डोजेस फॉर्म हुआ, वहां पे बैक्टीरिया अटैक जल्दी हो सकता है। तो दैट्स वाई हम इसमें जो भी शुगर सॉल्यूशन ऐड करेंगे वो हनी या अनरिफाइंड शुगर होगी, जिसकी वजह से वो गुड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेगी, होने ही नहीं देगी। ठीक है, यहां पर लिखा है सिरप क्या होता है, सिरप इज अ कंसंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ शुगर इन प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर कई तरह के फ्लेवर यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका सिरप है, अब उसका टेस्ट जो है बहुत ही खराब है, तो क्या बच्चे उसे पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे, मुंह फुलाएंगे, नहीं मैं तो नहीं पीऊंगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेस्ट को, उस बीटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, छुपाने के लिए डिफरेंट फ्लेवर हम यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऑरेंज फ्लेवर की सिरप है ना, मेंथोल फ्लेवर की सिरप, अलग अलग तरह के फ्लेवर आते हैं, ठंडक वाली
और ऑरेंज फ्लेवर वाली सिरप आती है, तो बच्चे उसे इजीली पी लेते हैं। तो ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं। हर्बल सिरप आर मेड विथ इक्वल प्रपोर्शन ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट विथ हनी, मतलब कि जितना आपका हर्बल एक्सट्रैक्ट होगा उतना ही हनी या फिर शुगर होना चाहिए, और शुगर कैसा, अनरिफाइंड शुगर। ठीक है, उसी के बाद आपका एक हर्बल सिरप तैयार होता है। तो हर्बल सिरप आर मेड विथ इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट विथ हनी और शुगर सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा है उन बच्चों के लिए ज्यादा असरदार है जो बच्चे टैबलेट नहीं लेते, मतलब कि टैबलेट स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चे टैबलेट को स्वेलो नहीं कर पाते, कई लोग तो टैबलेट स्वेलो करने से अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए सिरप बनाई गई है। सिरप को आप स्पून में देकर स्पून फीडिंग करा सकते हैं, छोटे बच्चों को काफी आसानी से सिरप दिया जा सकता है एज कंपेयर टू टैबलेट। तो यहाँ पर लिखा है टू दोज इंडिविजुअल who have difficulty in swallowing solid dosage form, then we can go with the syrup. आयुर्वेदिक हर्बल कफ सिरप आती ना, हर्बल कफ सिरप, आयुर्वेदिक कफ सिरप, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी हर्ब्स होती है जैसे कि तुलसी, मुलेठी, अदरक, वसाका, ठीक है, जिसकी वजह से आपके गले को बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है, आपका गला खुलता है, और भी कई तरह की बीमारियां दूर होती है, कफ सही होता है, और इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ही कम आएंगे क्योंकि नेचुरल है। अब नेचुरल है, हर्ब है, अब तुलसी से क्या नुकसान होगा, तुलसी, नीम, अदरक, मुलेठी, इनसे क्या नुकसान होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हर्ब्स विथ हनी इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड एडिटिव बेनिफिट इन रिलीविंग सिम्टम। अब देखो, तुलसी है, मुलेठी है, अदरक है, वसाका है, जैसे मान लीजिए तुलसी है, मुलेठी है, अदरक है, इनके साथ में हनी को भी ऐड कर दूं तो फिर कितना अच्छा डोजेस फॉर्म बन जाएगा। तो वही डोजेस फॉर्म है आपका हर्बल सिरप। अब यहाँ पर आपको प्रिपरेशन दे रखी है हर्बल सिरप की, तो यहाँ पर देखिए, एक कंसंट्रेशन लिक्विड रिजल्टिंग फ्रॉम बॉइलिंग प्लांट और हर्बल मटेरियल। ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा हुआ है डिकॉक्शन की डेफिनेशन। डिकॉक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास वाटर है, ठीक है, और ये मेरे पास हर्ब है जो मैंने इस वाटर में डाल दिया, और ये वाटर को मैं बॉईल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बॉइलिंग वाटर में हर्ब को डाल दिया। अब हर्ब में जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो रिलीज होके सारे लिक्विड में आ जाएंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है एक कंसंट्रेटेड लिक्विड। यहाँ पर जो लिक्विड बनेगा वो कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड लिक्विड बनेगा, रिजल्टिंग फ्रॉम द बॉइलिंग प्लांट। हमने यहाँ पर क्या करा, हमने सबसे पहले वाटर को बॉईल किया और उस बॉइल वाटर में हमने हर्ब को डाल दिया, या फिर आप बोल लीजिए प्लांट को ही डाल दिया पूरे, या फिर आप बोल लीजिए प्लांट के किसी पार्ट को डाल दिया, या फिर आप बोल लीजिए क्रूड फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, एक रॉ फॉर्म में डाल दिया। उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो रिलीज हो जाएंगे इसमें से, है ना, और वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। जैसे कि आपने ग्रीन टी बनाई होगी, तो आप ग्रीन टी में क्या करते हो, गर्म पानी करते हो और उसको डिप कर देते हो, जो भी उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है गर्म गर्म पानी की वजह से वो डिजोल्व होकर बाहर आ जाता है और आप उसे पी लेते हो गई ग्रीन टी। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करा, डिकॉक्शन करा, गर्म पानी करा, उसमें हर्ब डाला, प्लांट डाला, और जो भी उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको निकाल लिया, और यहाँ पर लिक्विड कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड हो गया, क्योंकि उसमें क्या आ गया, आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए। फर्दर उसमें हम हनी और शुगर ऐड कर देते हैं, या अल्कोहल भी ऐड कर देते हैं। आपको पता है सिरप्स में अल्कोहल होता है ना, तो उसको ऐड करके हमारा हर्बल सिरप तैयार। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, एन हर्बल सिरप इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग ए कंसंट्रेटेड डिकॉक्शन विथ आइदर हनी, शुगर एंड सम टाइम अल्कोहल भी हम यूज कर लेते हैं। मिक्सिंग ए डिकॉक्शन विथ हनी और शुगर हेल्प्स टू थिकन एंड प्रिजर्व द डिकॉक्शन। देखो सीधी सी बात है, जब हम हनी को ऐड करेंगे तो हनी क्या काम कर रहा था, हमने पहले भी देखा, अभी प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर रहा था, तो प्रिजर्व करके रखेगा। That benefits situation such as sore throat, cough, dry irritated tissue, digestive issue। देखो सीधी सी बात है, आपने इतनी मेहनत से डिकॉक्शन किया, उसमें हनी शुगर ऐड किया, और जब आपका सिरप तैयार हो गया, जब आप उस सिरप को लोगे तो वो सिरप आपके गले को सही करेगा, थ्रोट को सही करेगा, कफ को सही करेगा, इरिटेट टिश्यू को सही करेगा, डाइजेस्टिव के जो भी इश्यू हैं, देखो कैसा बढ़िया मस्त आपको वर्ड याद होगा, इरिटेट टिश्यू, डाइजेस्टिव इश्यू, ठीक है, इनको सही करेगा। साथ ही साथ चिल्ड्रन फाइंड सिरप टू बी डिलीशियस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेवर्स डाल देंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे जो है
उनको पता ही नहीं लगेगा, गंदा टेस्ट जो है छुप जाएगा और बच्चों का अच्छा टेस्ट आएगा, तो बच्चे पी लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर मैंने लिखा है बेसिक प्रोपोर्शन इज 2 पार्ट ऑफ हर्बल डिकॉक्शन टू 1 पार्ट ऑफ हनी और शुगर। हम यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, 2:1 के रेशियो में ऐड करते हैं। मतलब कि 2 पार्ट किसका होगा, हर्बल डिकॉक्शन का, और 1 पार्ट किसका होगा, आपके शुगर का, और वी कैन से हनी का, जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम कर रहे हैं। ठीक है, वही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर लिखा है इंक्रीज अमाउंट ऑफ हनी और शुगर। अगर आपने शुगर बढ़ाया या हनी बढ़ाया तो उसकी वजह से प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रिजर्वेशन का काम कर रही हैं दोनों। ठीक है, फिर बात करते हैं टैबलेट्स की। अब देखो टैबलेट की बात करते हैं, हर्बल टैबलेट की। टैबलेट किससे बनती है, कंप्रेशन से बनती है, ग्रेन्युलेशन से बनती है, मोल्डिंग से बनती है, अलग अलग तरह से टैबलेट बनती है, ड्राई ग्रेन्युलेशन, वेट ग्रेन्युलेशन, है ना। और टैबलेट में क्या होता है, टैबलेट में आपका एपीआई होता है, साथ में एक्सिपिएंट होता है। एक्सिपिएंट जैसे कि बाइंडिंग एजेंट, स्वीटनर और आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, आपके प्रिजर्वेटिव वगैरह सारी चीजें होती है इसमें भी, है ना, एपीआई के साथ। तो यहाँ पर वही लिखा है, देखो पाउडर्ड हर्ब। हर्ब कैसा है आपका, जो आपका एपीआई है वो पाउडर फॉर्म में। साथ में हमने क्या डाला, हर्बल एक्सट्रैक्ट डाला, ऐड किया। फिर हमने क्या करा, मोल्डिंग करा, कंप्रेशन करा, और इससे हमने टेबलेट को तैयार कर लिया। इस टेबलेट में कई तरह के आपके एक्सिपिएंट्स होते हैं, जैसे कि डाइल्यूएंट हो गया, कल लास्ट लेक्चर में बताया था, हर्बल एक्सिपिएंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, कई तरह के एजेंट ऐड करते हैं ताकि हमारा एक परफेक्ट हर्बल टेबलेट तैयार हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको हर्बल फॉर्मुलेशन में एक कन्वेंशनल दे रखा है, एक नोवेल दे रखा है। तो मैंने आपको बता ही दिया, पुराना पुराना है, नया नया है, दोनों के डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद आपको बता रखा है वाई एनडीडीएस। तो आपको पता है कि भैया एनडीडीएस क्यों प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाईपास मेटाबॉलिज्म है, यहाँ पर ड्रग जो है सीधा साइट इफेक्शन पे जा रही है। यहाँ पर आपका प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है, यहाँ पर ज्यादा भी नहीं होता ड्रग का कंसंट्रेशन, कम भी नहीं होता। कम नहीं होता तो कम हो जाता तो क्या होता, अगर मान लीजिए प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो गया तो इफेक्ट ही नहीं आएगा, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो टॉक्सिक इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें लिख देना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, और ये बढ़िया चीज है। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। अब यहां पर आपको 2 वर्ड आएंगे, एक तो आएगा कंट्रोल रिलीज, एक आएगा सस्टेन रिलीज। इन दोनों में फर्क है कि सस्टेन रिलीज जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और कंट्रोल रिलीज जो होता है वो 0 ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। एक और फर्क है कि सस्टेन रिलीज का मतलब होता है कि आपके एनडीडीएस में से ड्रग धीरे धीरे रिलीज हो। तो वो जो धीरे धीरे वाला कंसेप्ट है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सस्टेन रिलीज। पर ये जो कंट्रोल रिलीज है ना, जो कि 0 ऑर्डर काइनेटिक्स से फॉलो होता है, इसके लिए हम ये यूज करेंगे रिलीज मेडिकेशन ओवर टाइम विद कंसंट्रेशन। समय के साथ मेडिकेशन को रिलीज करेगा कंसंट्रेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये कंट्रोल रिलीज अलग है और सस्टेन रिलीज अलग है, लोग इनको एक ही समझ लेते हैं। चलिए, नोवेल डोजेस फॉर्म आर बीइंग डेवलप्ड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। सही बात है, कहाँ कन्वेंशनल, कहाँ हमारा नोवेल। नोवेल आया तो उसी को देखकर आया कि कन्वेंशनल यार कर नहीं पा रहा सही से सारा काम, चलो मैं आ जाता हूं। मेनी नोवेल डोजेस फॉर्म हैव बीन डेवलप्ड सक्सेसफुली। जैसे कि आपके यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, नेजल सिस्टम, माइक्रो कैप्सूल, माइक्रोस्पियर, लाइपोसोम, फाइटोसोम, इम्प्लांट्स, पैचेस, सारा ही आपको पढ़ना है 7 सेम में, पूरा ही आपका सब्जेक्ट है एनडीडीएस। उसके बाद आपको एडवांटेज दे रखे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्टिविटी अच्छी रहती है। ठीक है, और ड्रग जो है साइट ऑफ एक्शन पे जाता है, टॉक्सिसिटी बहुत कम आने के चांसेस हैं, स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। और ये जो डोजेस फॉर्म है ये बच्चों के लिए भी हैं, बूढ़ों के लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि पेडियाट्रिक्स के लिए भी हैं और एज्ड पीपल के लिए भी हैं। आगे चलते हैं, ये आपको लाइपोसोम, नैनोसोम ये सब नहीं पढ़ने, ये लाइपोसोम, नैनो पार्टिकल, नैनोसोम वगैरह, क्योंकि ये सारे आपको 7 सेम में है। उसके बाद आपका आ गया फाइटोसोम, जो कि आपको इस सेमेस्टर में पूछा गया है कि फाइटोसोम होते क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कंटेंट को ध्यान से देखना। देखो, अगर फाइटोसोम की बात करूं तो इट इज लिपिड बेस्ड वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कैसा है ये, लिपिड बेस्ड है, लिपिड बेस्ड वेसिकुलर डिलीवरी सिस्टम है आपका फाइटोसोम, यूज्ड फॉर एनकैप्सुलेशन ऑफ ड्रग। ड्रग को एनकैप्सुलेट करने के काम आता है। जैसे मान लीजिए ये ड्रग है, हर्बल ड्रग है, एपीआई है, इसको एनकैप्सुलेट करना है, इस तरह से बंद करना है कैप्सूल में।
तो इसको एनकैप्सुलेट करने के लिए जो काम आता है वो आता है फाइटोसोम। तो फाइटोसोम क्या होते हैं? फाइटोसोम आर द लिपिड बेस्ड वेसिकुलर डिलीवरी सिस्टम यूज्ड फॉर एनकैप्सुलेशन ऑफ ड्रग। फाइटो का मतलब हो गया प्लांट, ठीक है। अब देखो, फाइटोसोम आर नोवेल डोजेस फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्लांट एक्सट्रैक्ट। यहां पर हम क्या करते हैं, आपको पता ही दिया है कि प्लांट एक्सट्रैक्ट को या फिर आप बोल लीजिए एपीआई को, ड्रग को क्या करते हैं? एंट्रैप करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है, बायो अवेबिलिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि यहां से अब ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बना रहेगा, बायो अवेबिलिटी अच्छी आएगी, क्योंकि ड्रग का कंसंट्रेशन फिक्स बना हुआ है, ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी, कम होगा तो इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो फाइटोसोम क्या है? एक तरह का ड्रग को एनकैप्सुलेट करने के काम आता है, मतलब ड्रग को अपने अंदर बंद करने के काम आता है। एक तरह का वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, लिपिड बेस्ड है ये, ठीक है। अब यहां पर आपको दे रखा है फॉस्फोलिपिड को आपने डिसॉल्व किया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और एक्सट्रैक्ट किया फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। जैसे मान लीजिए फ्लेवेनोइड है, टर्पेनोइड्स हैं, ये सारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, प्लांट वाले कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। फॉस्फोलिपिड डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉस्फोलिपिड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। फिर आपको एक्सट्रैक्ट करना है फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी हर्ब है, कोई भी हर्बल प्लांट है, या आपको कोई भी प्लांट का कोई पार्ट है जिसमें से आपको कॉन्स्टिट्यूएंट जो है अलग निकालना है, जैसे फ्लेवेनोइड है, टर्पेनोइड है, इसको अलग निकालना है। निकाल लिया, फिर इसको मिक्स कर देंगे हम हमारे सॉल्यूशन में, ऊपर वाले जो हमारा फॉस्फोलिपिड वाला सॉल्यूशन है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें हमने फॉस्फोलिपिड को ऐड कर दिया, ये एक तैयार हो गया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फॉस्फोलिपिड है, ये एक तैयार हो गया अलग से। फिर हमने क्या करा, हमारा जो हर्बल प्रोडक्ट था, हमारा जो हर्बल फॉर्मुलेशन था, हमारा जो प्लांट था, हर्ब था, या प्लांट का कोई पार्ट था, क्रूड फॉर्म था, वहां से हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाले और उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को भी उठा के इसमें डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब कि जो प्लांट का कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि फ्लेवेनोइड निकला, टर्पेनोइड निकला, ये जो है फॉस्फोलिपिड से जुड़ जाते हैं। और कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, यहां पर ध्यान से समझना कि बनता कैसे है। सबसे पहले आपके पास है फॉस्फोलिपिड, और ये जो फॉस्फोलिपिड है ये आपको मिलता है नेचुरल सोर्सेस से, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डिसॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इसमें आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डाल दिया, ठीक है। यहां पर आपका ड्रग एक्सट्रैक्ट भी होना चाहिए, ठीक। यहां पर मैंने लिखा है डिसॉल्व द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंटेनिंग ड्रग एक्सट्रैक्ट। क्लियर हो गया? सबसे पहला पॉइंट था फॉस्फोलिपिड जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिला है। फिर दूसरा पॉइंट है आपका डिसॉल्व द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच कंटेन द ड्रग एक्सट्रैक्ट। अब यहां पर क्या है? आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें क्या है? ड्रग का एक्सट्रैक्ट है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रोटेटरी वैक्यूम हम यहां से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को एवापोरेट कर देंगे। एवापोरेट कर दिया, विद द हेल्प ऑफ रोटेटरी वैक्यूम हम यहाँ पर सॉल्वेंट को, और वी कैन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को एवापोरेट कर देंगे, एवापोरेशन की प्रोसेस कर देंगे, और फिर यहाँ पर ड्राइंग होगी, जिसकी वजह से एक थिन फिल्म जो है फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से एक थिन फिल्म जो है फॉर्म हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? फॉस्फोलिपिड जो है आपको नेचुरल सोर्स से मिलता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को आपने डिसॉल्व किया और साथ में ड्रग एक्सट्रैक्ट को ऐड कर दिया। अब आपने रोटेटरी वैक्यूम की मदद से यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था उसको एवापोरेट किया, इसको ड्राई किया और एक थिन फिल्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो थिन फिल्म बनी है ना, इसके बाद इसका ट्रीटमेंट कराएंगे हम, हेक्सेन ट्रीटमेंट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है हेक्सेन ट्रीटमेंट कराएंगे, जिसकी वजह से मोनोलेयर बनेगी आपके फॉस्फोलिपिड की। आई रिपीट, जब यहाँ पर थिन फिल्म बन चुकी थी तो उसके बाद हमने उसका हेक्सेन ट्रीटमेंट कराया, जिसकी मदद से हमारे पास फॉस्फोलिपिड की मोनोलेयर बनी। उसमें हम हाइड्रेशन और वी कैन से रीहाइड्रेशन करेंगे और अल्ट्रासोनिकेशन परफॉर्म करेंगे। आई रिपीट, हेक्सेन ट्रीटमेंट कराया, फॉस्फोलिपिड की मोनोलेयर बनी, उसके बाद हम उसका क्या करा रहे हैं? हाइड्रेशन और वी कैन से रीहाइड्रेशन, जिसकी मदद से क्या होगा? फाइटोसोमल सस्पेंशन तो बनेगा, फाइनली आपका फाइटोसोमल सस्पेंशन तो बनेगा, पर हाइड्रेशन के बाद आपको कराना पड़ेगा अल्ट्रासोनिकेशन, तब जाके आपका फाइनल जो है फाइटोसोम सस्पेंशन बनेगा। इसका डायग्राम भी है, देखिए। फॉस्फोलिपिड लिया आपने राउंड बॉटम फ्लास्क में, ठीक है। फिर आपने क्या करा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया,
क्या डिसॉल्व किया था, देखो, डिसॉल्व द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड कंटेनिंग द ड्रग एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या होना चाहिए, ड्रग एक्सट्रैक्ट भी होना चाहिए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो डिसॉल्व कर दिया, और इसमें क्या होना चाहिए, ड्रग एक्सट्रैक्ट भी होना चाहिए। क्लियर है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर देखो रोटेटरी वैक्यूम आ गया, यहाँ से जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो एवेपोरेट हो जाएगा, यहाँ पर एक थिन लेयर बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या करा था, थिन लेयर बनने के बाद जब थिन फिल्म बन जाती है उसके बाद हमने हेक्सेन ट्रीटमेंट कराया था। तो आप यहाँ पे देखिए हेक्सेन ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। जैसे ही हमने हेक्सेन ट्रीटमेंट कराया था हमें क्या मिला था, हमें मिला था मोनो लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनो लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मिली है। उसके बाद हमने रिहाइड्रेशन कराया, अल्ट्रासोनिकेशन कराया, और फाइनली आपके फाइटोसोम तैयार हो गए। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, और ये सारे हैंड रिटन नोट्स ऐसे ही मिलेंगे आपको। ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो आपको राइटिंग दिख रही है, सेमिसी राइटिंग में आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, अभी काम चल रहा है उन पे, इसीलिए मैंने बस एक सैंपल के तौर पे आपको दिखा दिया कि कितने अच्छे नोट्स होने वाले आने वाले टाइम पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये टेक्निक है जिससे आप फाइटोसोम बना सकते हो, वो तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल बताया कि ऐसे ऐसे होता है, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल आइडिया कि ये सब आपको करना होता है जब जाके आपके फाइटोसोम बनते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसका नाम है रोटेटरी एवापोरेशन टेक्निक। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्रग लेना है। ड्रग के साथ आपको लेना है सो या लेसिथिन। फिर आपको इसको डिसॉल्व करना है 30 ml ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन में। आई रिपीट, सबसे पहले ले लिया ड्रग, ठीक है, ड्रग के साथ ले लिया सोया लेसिथिन। आई रिपीट, ड्रग प्लस सोया लेसिथिन। फिर इसको डिसॉल्व कर दिया 30 ml टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन में। स्टीरिंग करा, घुमाया मस्त, है ना। देखो जैसे मान लीजिए ये है, और इस तरह से स्टीरिंग 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 मस्त स्टीरिंग करी, 3 घंटे तक करी, और टेम्परेचर को हमने 40 डिग्री से ज्यादा नहीं जाने दिया। तो 3 घंटे तक जब हम स्टीयरिंग कर रहे हैं और टेम्परेचर को हमने 40 डिग्री से ज्यादा नहीं जाने दिया, तो वहां पर एक थिन फिल्म फॉर्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम उसमें एन हेक्सेन से ट्रीटमेंट कराएंगे और फिर स्टीयरिंग करेंगे। चलो स्टीयरिंग करके दिखाता हूँ, फिर स्टीयरिंग करेंगे, स्टीयरिंग स्टीयरिंग स्टीयरिंग, है ना। फाइनली प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाएगा, उसको ड्राई करेंगे, पास करेंगे मैश से, और फाइनल जी पास करने के बाद आएगा मैश से। जब आप पास करोगे, है ना, इससे जब आप पास करोगे तो फाइनली जो आपके पार्टिकल आएंगे वही आपके फाइटोसोम रहेंगे। तो सबसे पहले देखा हमने फाइटोसोम होते क्या है, फिर फाइटोसोम बनते कैसे हैं, फिर एक टेक्निक भी देखी रोटेटरी एवापोरेशन टेक्निक, जिससे हमने फाइटोसोम को बनाया। अब यहाँ पर एडवांटेज दे रखे हैं। तो देखो फाइटोसोम क्या है, एनडीडीएस है, तो एडवांटेज आपको पता होने चाहिए कि जो उसका ड्रग डिलीवरी है वो साइट ऑफ एक्शन पे होगा, बाईपास मेटाबॉलिज्म होगा, ना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा ना कम होगा, धीरे धीरे सस्टेन रिलीज होगा, कंट्रोल रिलीज होगा ड्रग का, ग्रेटर क्लिनिकल बेनिफिट आएगा, और ड्रग जो है ना प्रोटेक्टेड रहेगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला कि हमने क्या करा, हमारे ड्रग को एनकैप्सुलेट कर दिया, कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया। अब यहाँ पर किसी भी तरह के सिक्रीशन से, किसी भी तरह के गट के बैक्टीरिया से, किसी भी तरह के डाइजेस्टिव जूस से इन ड्रग को कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये ड्रग क्या है, सारी एनकैप्सुलेटेड है, कैप्सूल के अंदर बंद है, ये सारी ही आपके फाइटोसोम के अंदर बंद है। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रग को भी प्रोटेक्शन मिल रही है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हर्ब। हमारी जो हर्बल ड्रग है उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। किससे प्रोटेक्शन मिल रही है, हमारे ही बॉडी के गट के बैक्टीरिया से, हमारे ही बॉडी के सिक्रीशन से, डाइजेस्टिव जूसेस से उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। वो ड्रग बची हुई है और धीरे धीरे रिलीज होकर वो अपना काम करेगी। फिर ये तो मैंने बता दिया कि साइड ऑफ एक्शन पे जाती है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि बायोअवेबिलिटी अच्छी आएगी, क्योंकि जितना ज्यादा प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा उतना ही वो साइड ऑफ एक्शन पे जाता रहेगा, उतना ही अच्छा एक्शन आता रहेगा, एब्जॉर्प्शन उतना ही अच्छा होता रहेगा, और स्टेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। ठीक है, अब इवेल्युएशन की बात करें तो कैसे पहचानोगे, आप वेसाइकल की साइज देख के पहचानोगे कि मान लीजिए ये फाइटोसोम है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ कि हाँ ये मैं बोल रहा हूँ कि ये फाइटोसोम है। मैंने कैसे पहचाना, मैंने वेसाइकल की साइज को देखा, मैंने उसके जीटा पोटेंशियल को देखा, मैंने एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी देखी, मैंने ट्रांजिशन टेम्परेचर देखा, सरफेस टेंशन देखा, तब जाके मैं बोलूंगा कि हाँ ये फाइटोसोम है। शांति मिली, क्या क्या देखा, वेसाइकल साइज, जीटा पोटेंशियल, एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, ये सारी ही चीज को मैंने क्रॉस चेक किया। जब ये सारी चीज मैच हो गई, सारे पैरामीटर मैच हो गए, देन हाँ मैं श्योर हूं कि दिस इज द फाइटोसोम। और मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, देखो मैंने आपको बताया था बॉन्ड फॉर्मेशन का, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला था कि फॉस्फोलिपिड में और आपके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट में, ये देखिए ये पिंक कलर से मैंने बॉन्ड बना रखा है ना यहाँ पे, ये देखिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसकी मदद से भी हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक एवेल्युएशन इज ऑल्सो कैरिड आउट
टू स्टडी द बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके लिए हम कौन सा एवेल्युएशन करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक एवेल्युएशन भी करते हैं। तो कई तरह के हैं एवेल्युएट करने के, पता लगाने के। अब फाइटोसोम की एप्लीकेशन वही है, सारी चीजें वही है। देखो बायो अवेबिलिटी अच्छी है, एब्जॉर्प्शन अच्छा है, ठीक है। जैसे एक होता है सिलिमर, सिलिमर इन फाइटोसोम ऑल्सो एग्जिबिट बेटर हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्शन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सिलिबिन फ्रॉम सिलिबिन फाइटोसोम। मतलब एक तो आपका नॉर्मल सिलिबिन है और एक आपका है सिलिबिन विथ फाइटोसोम। तो कौन सा अच्छा होगा? ऑब्वियसली सिलिबिन विथ फाइटोसोम, क्योंकि फाइटोसोम में क्या होता है, इसको एनकैप्सुलेट कर लेंगे, एनक्लोज कर लेंगे, धीरे धीरे रिलीज कराएंगे, बायोबिलिटी अच्छी आएगी, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, एक्शन अच्छा आएगा, टारगेट पे जाएगा, सब कुछ है ना। तो फर्क है। ग्रीन टी आगे ना, एग्जाम्पल ग्रीन टी का बोल रहा था इतनी देर से मैं। उसके बाद देखो क्वेरसेटिन फाइटोसोम एग्जिबिट इम्प्रूव्ड हेपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। देखो फाइटोसोम में तो इम्प्रूव्ड ही होगा। फिर है आपका गिंको फाइटोसोम शो इम्प्रूव्ड इफेक्ट अगेंस्ट अस्थमा। देखो जिसमें भी फाइटोसोम ऐड हो गया वो इम्प्रूव ही होगा, उसकी बायोबिलिटी अच्छी होगी, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन अच्छा होगा, वही सारी बातें, बस एग्जांपल दे दिए। तो ये थे एप्लीकेशन ऑफ फाइटोसोम, ये था एवेल्युएशन ऑफ फाइटोसोम, ये था एडवांटेज ऑफ फाइटोसोम, ये था फाइटोसोम के फॉर्मेशन का तरीका। ये जनरल था, जो डायग्राम आपको बनाना है ये भी जनरल डायग्राम को ही एक्सप्लेन किया गया है। ये उसके बारे में थोड़ी बहुत तारीफ थी कि फाइटोसोम होता क्या है। उससे पहले था एडवांटेज ऑफ नोवेल डोजेस फॉर्म, क्यों नोवेल डोजेस फॉर्म की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल। फिर हमने देखा हर्बल टैबलेट, हर्बल सिरप, प्रिपरेशन ऑफ हर्बल सिरप, ठीक है, हर्बल मिक्सचर, ये सारी चीजें हमने देखी। और चैप्टर का नाम था हर्बल फॉर्मुलेशन। तो आज हमने यूनिट नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। हर्बल फॉर्म्यूलेशन। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने आपको कहा नोट्स सारे अपडेट होंगे, अच्छे अच्छे बनेंगे, एकदम अच्छी राइटिंग में, डायग्राम मैंने आपको अभी दिखाए। तो अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे पोल्स, मीम्स, अपडेट, एमसीक्यू सब कुछ आता है। तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की भी और इंस्टाग्राम की भी, ठीक है। अगर ये लिंक वर्किंग नहीं है ना, जैसे मान लीजिए लिंक ओपन नहीं हो रही, लिंक इनवैलिड आ रही है, तो आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।